भाइयों और बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैया सम्मान योजना से जुड़ी सबसे ताज़ा, सबसे भरोसेमंद और दिल को छू लेने वाली खबरें। सरकार ने जो कदम उठाया है, वो सिर्फ रुपये देने का वादा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक संकल्प है कि अब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, आत्मनिर्भर होंगी और अपने पैरों पर खड़ी होंगी। तो चलिए, बिना वक्त गवाए, जानते हैं इस योजना के 15 बड़े अपडेट, एक एक कर, पूरे दिल से सजाकर। पहला अपडेट, किस्त का ताज़ा वितरण शुरू। इस महीने का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि मैया सम्मान योजना के तहत किस्त का वितरण शुरू हो चुका है। जिन जिन बहनों ने सही तरीके से आवेदन किया था और जिनका नाम लिस्ट में शामिल हुआ था, उनके बैंक खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। सरकार ने डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ये पैसा भेजना शुरू कर दिया है, ताकि बीच में कोई दलाल, बिचौलिया या परेशानी खड़ी करने वाला न रहे। इस बार ट्रांजैक्शन स्पीड पहले से तेज है और जिनके बैंक खाते आधार और योजना से जुड़े हैं, उन्हें पहले भुगतान मिल रहा है। दूसरा अपडेट, किन जिलों में सबसे पहले पैसा पहुंचा। अगर जिले की बात करें तो इस बार सरकार ने पहले चरण में उन जिलों को प्राथमिकता दी है जहां पिछले महीने की पेमेंट में देरी हुई थी। इनमें शामिल हैं रांची, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, देवघर, साहिबगंज, दुमका, चतरा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पाखुड़, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा। इन जिलों में पहले ही भुगतान प्रक्रिया पूरी होने लगी है और खातों में रकम पहुंच रही है। तीसरा अपडेट, कितनी राशि मिल रही है योजना के तहत। इस बार की किस्त में बहनों को 1,000 रुपये की राशि दी जा रही है। सरकार का कहना है कि यह रकम सिर्फ शुरुआत है, आगे इसे बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। कई बहनों के खाते में लगातार 3 महीने की बकाया राशि एक साथ आ रही है, जिससे उन्हें 3,000 रुपये या उससे ज्यादा का लाभ मिल रहा है। यह रकम छोटे मोटे घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और जरूरी सामान के लिए एक बड़ी मदद बन रही है। चौथा अपडेट, आधार लिंकिंग की अनिवार्यता। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उनका पैसा अटक सकता है। इसलिए सभी लाभार्थियों को कहा गया है कि वे नज़दीकी बैंक शाखा या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर अपने खाते को आधार से लिंक करवा लें। इस बार पेमेंट सिस्टम में फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन भी जोड़ा गया है, ताकि धोखाधड़ी न हो सके। पांचवा अपडेट, ऑनलाइन स्टेटस चेक सुविधा। बहनों के लिए खुशखबरी यह है कि अब घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से मैया सम्मान योजना का भुगतान स्टेटस चेक किया जा सकता है। सरकार ने अपना ऑफिशियल पोर्टल और मोबाइल ऐप दोनों अपडेट कर दिए हैं। बस अपना आवेदन नंबर या आधार नंबर डालें और तुरंत पता कर लें कि पैसा भेजा गया है या नहीं। छठा अपडेट, नए आवेदन की समय सीमा। जो महिलाएं अभी तक योजना में नहीं जुड़ी हैं, उनके लिए सरकार ने आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। पहले यह तारीख इस महीने के पहले हफ्ते तक थी, लेकिन अब इसे महीने के आखिर तक कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जिनका नाम अभी लिस्ट में नहीं आया, उनके पास जुड़ने का सुनहरा मौका है। बैंक में लंबी कतार से राहत। पहले योजना का पैसा आते ही बैंक शाखाओं में लंबी लंबी कतारें लग जाती थीं। अब सरकार ने पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक, CSP केंद्र और ग्रामीण बैंकों में भी भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है, ताकि बहनों को ज्यादा दूर न जाना पड़े। इससे भीड़ कम हुई है और पैसा निकालना आसान हो गया है। आठवां अपडेट, बाउंस और रिटर्न पेमेंट की लिस्ट जारी। कई बार खाते में तकनीकी कारणों से पैसा नहीं पहुंच पाता, जैसे खाता बंद हो जाना, IFSC कोड में गलती या खाता आधार से लिंक न होना। सरकार ने अब ऐसी महिलाओं की अलग लिस्ट जारी की है, ताकि वे तुरंत अपनी गलती सुधार कर पैसा ले सकें। CSC और पंचायत भवन में यह लिस्ट देखी जा सकती है। नौवां अपडेट, वृद्ध और दिव्यांग बहनों के लिए विशेष सुविधा। जो बहनें उम्र दराज हैं या दिव्यांग हैं और खुद बैंक नहीं जा सकती, उनके लिए बैंक मित्र और पंचायत कर्मी घर जाकर पैसा उपलब्ध करा रहे हैं। इस सुविधा के तहत फिंगरप्रिंट मशीन और माइक्रो ATM के जरिए घर पर ही भुगतान किया जा रहा है। 10वां अपडेट, शिकायत निवारण हेल्पलाइन। अगर किसी बहन को पेमेंट में समस्या है या नाम लिस्ट में नहीं है, तो सरकार ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है।
इस पर कॉल करके तुरंत अपनी समस्या दर्ज कराई जा सकती है और ट्रैकिंग नंबर से उसका समाधान चेक किया जा सकता है। यह सुविधा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध है। 11वां अपडेट, पंचायत स्तर पर कैंप का आयोजन। सरकार ने निर्देश दिया है कि हर पंचायत में महीने में कम से कम एक दिन योजना से जुड़ा कैंप लगाया जाए, जहां नई रजिस्ट्रेशन, पुराने आवेदन की समस्या, आधार सीडिंग और पेमेंट स्टेटस की जांच एक साथ की जा सके। इससे गांव की महिलाएं आसानी से अपना काम करवा पा रही हैं। 12वां अपडेट, सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान। इस बार योजना की जानकारी फैलाने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और रेडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि कोई भी बहन जानकारी के अभाव में योजना से वंचित न रहे। कई जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह भी गांव-गांव जाकर जानकारी बांट रहे हैं। 13वां अपडेट, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सख्ती। कुछ मामलों में ऐसे लोग सामने आए जो असली लाभार्थी नहीं थे, लेकिन दस्तावेज गलत देकर लाभ ले रहे थे। सरकार ने अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया है और ऐसे फर्जी नामों को लिस्ट से हटाया जा रहा है। इससे असली हकदार तक ही लाभ पहुंच रहा है। 14वां अपडेट, अगली किस्त की तैयारी। सरकार ने अगले महीने की किस्त के लिए अभी से बजट और डेटा तैयार करना शुरू कर दिया है, ताकि पेमेंट में देरी न हो। इस बार लक्ष्य है कि सभी लाभार्थियों को एक ही सप्ताह में भुगतान पहुंचा दिया जाए। 15वां अपडेट, महिलाओं में आत्मनिर्भरता का बढ़ता आत्मविश्वास। सबसे बड़ी और दिल छू लेने वाली बात यह है कि योजना का असर अब साफ साफ दिखने लगा है। कई बहनों ने बताया कि इस पैसे से वे घर का जरूरी सामान खरीद रही हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रही हैं और छोटे मोटे व्यापार भी शुरू कर रही हैं। यह सिर्फ रुपये की गिनती नहीं है, बल्कि एक सम्मान है, एक आत्मविश्वास है, और यही इस योजना का असली मकसद है।